This is Dr. Amna Osman. I'm an aesthetic physician. I've been working in the field from past 10-11 years. So let's talk about hair today. कि बाल है क्या चीज़? So बाल आपकी बॉडी के ऊपर होता है. 90% of the body is covered with hair. कुछ बहुत बारीक बाल होते हैं, उसको विलस हेयर कहते हैं या पीच फर्स कहते हैं, और कुछ प्रॉपर थिक हेयर होते हैं जो कि आपको दिखते हैं, उसको टर्मिनल हेयर कहते हैं. हेयर के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज अ रूट एंड अनदर इज अ शैफ्ट. स्किन के नीचे का पार्ट जो होता है उसको रूट कहते हैं, और स्किन के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको आप शैफ्ट कहते हैं. रूट के अंदर देयर आर लॉट ऑफ पार्ट्स एज इन पैपुला, हेयर बल्ब, फिर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कुछ सिक्रीशंस करते हैं जो कि आपके हेयर के पीएच को मेंटेन करते हैं. एंड देन देयर आर सर्टेन मसल्स इन द रूट जो कि आपके हेयर मूवमेंट को सेंस भी करते हैं, उनके मूवमेंट में हेल्प भी करते हैं. हेयर ग्रोथ बेसिकली फ्रॉम द रूट हो रही होती है. एक पार्ट होता है इसको पैपुला कहते हैं, वहाँ पे सेल्स जनरेट हो रहे होते हैं और वो हेयर को ग्रो करने में हेल्प कर रहे होते हैं. जनरली जो हेयर ग्रोथ है दैट इज अराउंड 1 सेंटीमीटर एवरी मंथ. हेयर साइकिल के 3-4 phases होते हैं. The best part of the hair growth is anagen cycle. 90% of the hair are generally in anagen phase. Anagen phase क्या है? जिसके अंदर hair ने सिर्फ grow करना है. And then there is a transition phase जिसके अंदर hair pause में होता है और वो split करता है पैपुला से अंदर, और उसके बाद resting phase के अंदर आ जाता है, जैसे कि doing nothing phase के अंदर. आपकी जनरल हेल्दी हेयर के लिए जरूरी है कि आपका एनाजन का फेज प्रोलॉन्ग हो, यानी ज्यादा नंबर ऑफ हेयर एनाजन के अंदर हो और लेसर नंबर ऑफ हेयर कैटाजन या आपका जो टेलोजन फेज है उसके अंदर हो. तो इसको हेल्दी हेयर काउंट करेंगे कि हेयर ग्रो भी ठीक कर रहा है और जो लॉस है वो भी नॉर्मलिटी के अंदर है. टॉकिंग अबाउट द हेयर शाफ्ट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन. आपकी पूरी बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक स्पेसिफाइड किस्म की प्रोटीन से बने हुए हैं जो कि डिफरेंट बॉन्ड्स के साथ जुड़े होती है, जिसके अंदर हेयर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड. व्हेन वी विल टॉक अबाउट आपके हेयर की केयर रूटीन क्या होना चाहिए, आपको गाइड करेंगे कि ये व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट और क्या चीजें हैं ये रूइन कर देती हैं इस बॉन्ड को. वी जस्ट टच स्ट्रक्चर्स ऑफ द हेयर ताकि हम आपको जो रूटीन है उसके साथ इसको रिलेट करके गाइड कर सकें कि व्हाट यू डू एंड व्हाट यू शुड डू. साथ साथ विद ब्रेक करेंगे और साथ साथ आपके डूज एंड डोंट्स को डिस्कस करते जाएंगे. द फर्स्ट मिथ इज डोंट वॉश योर हेयर रेगुलरली. माय ओपिनियन यू शुड वॉश इट रेगुलरली एवरी डे, बिकॉज जैसे हमने भी ग्लैंड डिस्कस किया जो कि सेबेशियस ग्लैंड जो सीबम प्रोड्यूस कर रहा होता है, अगर वो सीबम ज्यादा हो जाए तब भी वो आपके स्कैल्प के लिए ठीक नहीं है, और अगर वो सीबम कम हो जाए तब भी आपके स्कैल्प के लिए ठीक नहीं है. तो इफ यू डोंट वॉश योर स्कैल्प रेगुलरली तो आपके सीबम की क्वांटिटी ज्यादा होती जाएगी जो आपके स्कैल्प के ऊपर पड़ी होगी, और वो बहुत सारे माइक्रोब्स को, खास तौर पे जो आपका यीस्ट है मेलिसेजिया, इसकी ग्रोथ को एग्रवेट कर देगी, जिससे फिर आपका डैंड्रफ या सेबोरिया या सेबोरिक डर्मेटाइटिस और फिर लीडिंग टू हेयर फॉल. बिकॉज अगर आपका यीस्ट बढ़ जाएगा तो फिर इन्फ्लेमेशन होगी और बाकी माइक्रोब्स बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेमेशन होगी, उससे आपका हेयर फॉल शुरू हो जाएगा और फिर डिजीज भी शुरू हो जाएंगी. तो यस, आपको हेयर वॉश डेली करना चाहिए. इंपॉर्टेंट इज दिस, जो शैम्पूज यूज कर रहे हैं, जो कंडीशनर्स यूज कर रहे हैं, जो हेयर प्रोटीन्स यूज कर रहे हैं, they should be soothing to your scalp. They should help maintain your scalp and hair pH somewhere between 3.67 to 5.5. This is a bit acidic pH because acidic pH आपके excessive microbes growth को control करता है. Number 2 is you should comb your scalp regularly. ये हमने बहुत सारा सुना था बचपन में भी, अभी भी आपको लोग कहते होंगे कि स्कैल्प को या हेयर को कॉम्ब करें. Well, in my opinion, some sort of brushing on your scalp, it will help your scalp get more vascular. यानी अगर आप ब्रश करें स्कैल्प के ऊपर तो फिर आपकी वैस्कुलरिटी बढ़ती है, जिससे आपके हेयर रूट स्ट्रेंथन होते हैं, यू इवेंचुअली हेल्प योर हेयर ग्रो बेटर. लेकिन अगर आप स्ट्रैंड्स की बात करें या हेयर शाफ्ट की बात करें तो उसके अंदर जब आप इसको बार बार ब्रश करते हैं तो इट टेक्स योर मॉइस्चर अवे, इट डैमेजेस योर हेयर शाफ्ट स्ट्रक्चर्स, इट डैमेजेस योर प्रोटेक्टिव लेयर्स. तो अगर बार बार ब्रशिंग, रिपीटेड ब्रशिंग will ruin the shaft. Brush your hair thrice daily, but don't brush your strands for longer. It will take out your protective layer of your hair. Number 3, biotin. You know, there's a lot of hype around biotin. Biotin खाना चाहिए, biotin पीना चाहिए, biotin लगाना चाहिए, biotin spray करना चाहिए. Well, in my opinion, there are complex studies. Biotin का कोई खास लेना देना नहीं है आपके हेयर के साथ, unless and until आपके अंदर कोई biotin deficiency हो रही हो. और it is very rare to have a biotin deficiency. आपके बाल गिरते हैं, there are a lot other complex issues underlying जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं. वो शैम्पूज का यूज कर रहे हैं, कोई डाइटरी डेफिशिएंसीज चल रही हैं, कोई आयरनिंग या ब्लो ड्राइज कर रहे हैं और आप ड्राई डैमेज कर रहे हैं हेयर को, तो फिर तो फॉल है. It is very rare that you have your biotin deficient. And I've seen a lot of patients who've been taking a lot of biotin like 1000 mcg and 2000 mcg and 25 mcg with no results. There are studies कि जब आप कॉम्बिनेशन में मल्टीविटामिन्स देते हैं जिसके अंदर बायोटिन भी होता है, तो वो आपके हेयर को हेल्प करता है, हेयर फॉल को भी रोकने में, हेयर को भी ग्रो करने में और हेयर की डेंसिटी भी बढ़ाने में और हेयर के स्ट्रैंड्स को भी बेहतर करने में. That is not only biotin that is helping, that is the combination of multivitamin
That's helping. Biotin can help maintain a nice structure of, लेकिन not that hair fall के ऊपर it's very less likely कि आप biotin लें और hair fall रुक जाए. Hair fall के लिए आपको you should find out the underlying reason and work on it. आपके जो hair structure है वो damage हो जाता है. With your perming, with your bleach, now here comes that bond जो हमने discuss किया. जो आपका keratin का bond है जिससे keratin जुड़ा हुआ है, that's a disulfide bond. There are a lot of things that ruins this bond जिससे आपका hair structure डैमेज हो जाता है, easily breakable हो जाता है और फिर आपके strands टूटना शुरू हो जाते हैं and then they start looking like dull, dusted and they lose their luminosity and their shine and then their health. Doing this perming, doing this blow dries, doing this hot ironing, using bleaches in your hair color, it ruins the disulfide bond and that's why your hair falls into a dry damaged hair. Very important thing should be busted hair. People think कि head shaving के साथ आपका hair grow better, very less likely. लोगों का ये concept है when you shave your hair, they decrease hair fall and improves your hair growth. Well, I think it's just a no to this because जब आपका head shave हो जाता है, probably you have less number of hair falling that you can see because on the bald scalp you can't see hair falling. Your head shaving has nothing to do with your hair growth. When you trim your hair, generally people think when you repeated trimming will help grow them faster. It's a no because when you trim your hair, it just start looking more neat and nicer and regular because जो hair growth का सारा सिलसिला है वो hair root के ऊपर है.